वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरा इन्फो। तो आज की वीडियो में देखेंगे अकाउंटेंट बनने का रोड मैप। ग्रेजुएशन करने के बाद एक अकाउंटेंट बनने तक की जर्नी, एक अकाउंटेंट बनने तक का रोड मैप क्या होता है, क्या करना पड़ता है, क्या सीखना पड़ता है, क्या स्किल लेनी पड़ेगी, कैसे अप्लाई करना होगा, कहाँ जॉब करना होगा कि एक अच्छा अकाउंटेंट बन पाए। तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा अकाउंटेंट कैसे बने, कहाँ से अप्लाई करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या स्किल्स आनी चाहिए, कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, कैसे कैरियर बनाना है, क्या कैरियर ग्रोथ होती है, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, 5 साल बाद क्या आपकी सैलरी हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी जो भी जर्नी स्टार्ट होगी वो मेरे चैनल के थ्रू ही होगी। एंड मेरे चैनल से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत सारी प्रोफाइल्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि अकाउंटेंट कैसे बने। अगर आप ग्रेजुएशन में हो, 12th में हो, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, देखना। एंड इस वीडियो के बाद आपका जो भी डाउट्स है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है अकाउंटेंट बनने के लिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं यहाँ 2 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अकाउंट्स की प्रोफाइल, अकाउंट्स की जॉब हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जगह है, 2 तरीके हैं जहाँ पर हम इजिली जॉब कर सकते हैं। एक होती है सीए फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में काम करना, उनके फर्म में काम करना, एडवोकेट के अंदर में काम करना, छोटे मोटे शॉप बिजनेस में जाके अकाउंट्स का काम करना। ये हुआ एक तरीका जो अपने छोटे शहर में, अपने होम टाउन में, छोटी जगहों पे आप इजीली अकाउंट्स की जॉब कर सकते हो, अकाउंटेंट कहलाओगे आप, वहाँ पे कर सकते हो। दूसरा है मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड, कनाडा बेस्ड, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड, बहुत सारी है, उनमें आप काम कर सकते हो। वहाँ पर भी अकाउंट्स की बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, बहुत सारे डिजिग्नेशंस होते हैं, उन सब के लिए भी आप अप्लाई करके एक अच्छा कैरियर बना सकते हो। तो आपको छोटी मोटी जगह पर, सीए फर्म में, छोटी शॉप पर अकाउंट्स की जॉब करनी है या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, तो यहाँ के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या काम होता है, कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी, कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो वीडियो को यार लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरा पास्ट था। जब मैं 10th में था, जब मैं उस टाइम मैं सोच रहा था कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे ये पता था कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, बट क्या काम होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है उनकी, मुझे नहीं पता था। बट मुझे अकाउंटेंट बनना था, फाइनेंशियल एंड फाइनेंस रिलेटेड वर्क करना था। अकाउंटेंट मुझे पता था, बट काम क्या होता नहीं पता था, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं पता था। तो मैं 10th में सोचा था, या उससे पहले ही सोच रहा था। 12th में जाके मैंने साइंस ले ली। तो साइंस पढ़ रहा था तो मुझे पता चला यार साइंस में तो अकाउंट से कुछ है ही नहीं। मैंने साइंस ले ली 12th में, किसी ने मुझे एडवाइस नहीं किया, किसी ने मुझे बताया नहीं कि अकाउंटेंट बनने के लिए, अकाउंट्स की फील्ड में जाने के लिए कॉमर्स लिया जाता है, किसी ने मुझे एडवाइस नहीं किया। तो मैंने 2 साल 11th एंड 12th साइंस पढ़ा है। तो यहाँ पर आप अगर 10th 12th ग्रेजुएशन की बात करें तो 12th में आप साइंस मत लेना मेरी तरह, क्योंकि साइंस लेने के बाद फिर कॉमर्स पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप 12th में ही कॉमर्स लो, देन ग्रेजुएशन में बीकॉम करो। ये दोनों करने के बाद आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप स्टार्ट करो अकाउंटेंट की तैयारी करो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 12th के बाद ही करने लगूँ, तो यहाँ पर आप तो कर तो लोगे कहीं ना कहीं, अकाउंट्स की जॉब छोटी मोटी कर लोगे, बट फ्यूचर में ग्रोथ आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। जहाँ पर रहोगे 8,000 10,000 वहीं पर रह भी जाओगी, सैलरी आपकी नहीं बढ़ेगी, कोई ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगा, सजेशन आपको दूंगा कि ग्रेजुएशन करो, बीकॉम से करो। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप फिर स्टार्ट करो ट्रेनिंग लेना अकाउंट्स की। अगर आप सोच रहे हो कि बीकॉम के साथ साथ मैं कुछ करना स्टार्ट कर दूँ, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ो। जितने भी अकाउंटेंसी के आपके लाइक बेसिक चीज़ें जो होती है, जो भी वहाँ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ो। एटलीस्ट आप जब लास्ट ईयर में जाते हैं तो वहाँ पर आप स्टार्ट कर दो ट्रेनिंग करना, कहीं पे अकाउंट्स का काम करना। सीए फर्म इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप पढ़ाई के साथ साथ ज्वाइन करके अपने अकाउंट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सीए फर्म आप अकाउंट लाइक बीकॉम करने के साथ साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑप्शन लाइक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इजीली कर सकते हो, बट जल्दी मिलती नहीं। वो बोलते हैं कि परमानेंट हमें चाहिए, और जो भी स्टडी करते हैं वो परमानेंट नहीं कर सकते। अगर परमानेंट कर पा रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग आपकी है, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। बीकॉम के साथ साथ अकाउंटिंग भी आप कर सकते हो। तो ये रहा अदर ऑप्शन कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम करने के बाद अकाउंटिंग करते हो, तो सीए फर्म जाओ। सीए फर्म में 1 साल आप एटलीस्ट 1 ईयर काम करो। अब सीए फर्म की बात करूँ कि वहाँ पर जॉब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या स्किल रिक्वायर्ड होगी, कैसे अप्लाई करना है। तो सीए फर्म में अगर आप बीकॉम करके जाते हो, तो अगर आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग की वो क्लियर है, तो आपको इजीली वो रख लेंगे।
अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बट आपने बीकॉम बोला कि मैंने बीकॉम कर लिया या बीकॉम कर रहा हूँ, तो वो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कंप्यूटर चलाने भी नहीं आता, तो आपको नहीं रखेंगे। आप बेस्ट यही होगा कि आप कोई 3 महीने का टैली का कोर्स कर लो। टैली के अंदर अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, कैसे जर्नल एंट्री की जाती है, किसकी क्या एंट्री होगी, कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे शॉर्टकट्स होते हैं टैली के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द CFM में 90% CFM में टैली का ही यूज़ होता है। तो आपको टैली का जो भी बेसिक चीज़ है वहाँ पे आप इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लो 3 महीने का टैली का। टैली करने के बाद अप्लाई करोगे, CFM में इजीली जॉब मिल जाएगी। जिनको नहीं मिलती है वो मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे नहीं मिली। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप किसी का सोर्स लगाओ, रेफरेंस लगाओ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी के रेफरेंस के थ्रू जाओ, इसलिए आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ पे लाइक जगह ही नहीं हो, वहाँ पे काम ही नहीं ज़्यादा हो, तो वहाँ बार बार जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो नहीं एक जगह मिली तो कहीं और ट्राई करो, किसी एडवोकेट के अंडर में ट्राई करो। मेन पर्पस यही हो कि आपका अकाउंट्स क्लियर होना चाहिए। तो आप CFM में स्टार्ट कर सकते हो अपना कैरियर। CFM की अगर मैं वहाँ के वर्क की बात करूँ तो आपको स्टार्टिंग में परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो सारी चीज़ें आप उन पे काम करने के लिए दिया जाता है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड सही होती है। लेजर क्रिएट किया जाता है, अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो भी वहाँ पे कंपनी होती है उस कंपनी में आपको काम करना पड़ते हैं। स्टार्टिंग में 2 ही 3 चीज़ देते हैं, उसके बाद आपको रिकन्सलेशन देते हैं, GST पे काम करवाते हैं, उसके बाद GST रिटर्न फिल करवाते हैं, उसके बाद ITR है, ऑडिट है, अकाउंट फाइनलाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो CFM में करने को मिलती है। बट स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सेल परचेज की एंट्री, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री, उनकी मिलान करना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जिससे आपके बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप CFM में ज्वाइन करते हो तो अगर ठीक ठाक CFM है, अच्छी जगह से हो, तो ईजिली आपको स्टार्टिंग में 4-5 हज़ार मिल जाएगा। कितनी भी ख़राब हो तो आपको 4-5 हज़ार मिल जाएगा CFM में। दैट इज़ इनफ। CFM में इतना मिल जाए काफ़ी है। कोई अच्छा शहर है, बड़ी सिटी में हो, दिल्ली हो, नोएडा, इस जगह पे अगर आपकी बीकॉम करने के बाद अगर अप्लाई करते हो तो कहीं मिलती है तो अराउंड 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार इतनी भी मिल सकती है। एक्सपीरियंस CFM का हो जाता है तो आप CFM में सैलरी बढ़ जाती है आपकी। काम जैसे जैसे सीखते हो CFM में आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर छोटे शहर में हो तो 8-10 हज़ार हो जाती है, बड़े शहर में हो तो 15-20 हज़ार CFM में हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस 6-7 साल का भी है तब भी CFM में ज़्यादा 20-25-30 हज़ार तक मिलेगी। उससे ज़्यादा CFM में नहीं मिलती किसी को सैलरी। जो बहुत ज़्यादा सीनियर है 20+ उन्हीं को मिलती है। बाकी CFM में इतनी ग्रोथ नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है CFM में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। CFM अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो भी जा रहा है 1-2 साल का, तो आप वहाँ पे काम करके 10-12 हज़ार ले सकते हो। उसके साथ अपने क्लाइंट बना सकते हो। क्लाइंट का भी अकाउंट मेंटेन करो, छोटी छोटी शॉप है वहाँ पे जाके काम करो, वहाँ सीखो, तो उनके भी काम करो, CFM के काम करो, दोनों को काम करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ठीक ठाक अर्निंग हो जाएगी अगर आपके दोनों सोर्स से अर्निंग होती है तो। अदरवाइज सिर्फ CFM के बेस पर बैठे रहोगे कि भाई हाँ मेरा CFM बहुत है, तो वहाँ से आपकी सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एक दूसरा ऑप्शन। CFM में काम करके एक्सपीरियंस लेके अब मल्टीनेशनल कंपनी में हमको जाना है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहाँ पर भी अकाउंटेंट के काम होते हैं, अकाउंट्स वहाँ मेंटेन होते हैं, वहाँ भी हिसाब किताब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ मेंटेन किए जाते हैं। तो बिल्कुल CFM के बाद आप मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करो। वहाँ पर बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है अकाउंट्स की। अकाउंटेंट की प्रोफाइल ढूंढोगे कि अकाउंटेंट जो CFM में काम होते हैं, तो वहाँ पर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, इस तरह की डेजिग्नेशन होती है। बट अगर आप मैं मल्टीनेशनल कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पर अकाउंटेंट की प्रोफाइल नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी R2R, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीबल, P2P, O2C, कलेक्शन, कैश एप्लीकेशन, ये सारी बिलिंग विलिंग, ये सारी जो प्रोफाइल्स आती हैं, ये सारी अकाउंट की ही प्रोफाइल होती है। पर जो CFM में काम होता है प्रॉपर, उसकी बात करें तो वो आपको R2R में मिलेगी। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें जनरल एंट्रीज होती है, जिसमें अकाउंट फाइनलाइजेशन होता है, बैलेंस शीट बनती है, ये सारे काम उस प्रोफाइल में होते हैं। मंथ एंड क्लोजिंग भी होती है उस प्रोफाइल में। तो CFM के एक्सपीरियंस के बेस पे आप R2R के लिए भी जा सकते हो, अकाउंट पेबल, रिसीबल, O2C, P2P, इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारे अकाउंट्स की ही प्रोफाइल होती हैं। मैंने भी CFM में काम किया है। उसके बाद मैं था अकाउंट पेबल में, अभी हूँ अकाउंट रिसीबल। पहले था अकाउंट पेबल एंड रिसीबल दोनों में था, अभी हूँ मैं अकाउंट रिसीबल कैश एप्लीकेशन। तो ये मेरी प्रोफाइल अभी है। अकाउंटेंट अब खुद को बोल सकता हूँ। अगर आप अकाउंट्स के प्रोफाइल में हो तो यू कैन से हाँ यस मैं अकाउंटेंट हूँ। बट जो प्रॉपर अकाउंटिंग होती है वो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं मिलेगी, सिर्फ R2R प्रोफाइल में आपको मिलने वाली है। अब बात करें सैलरी एंड कैसे अप्लाई करना मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एटलीस्ट बीकॉम, BBA, MBA, MCOM अगर आपने किया है देन यू आर एलिजिबल। 12th के बाद जाओगे तो कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 20+ यू कैन ईजिली गेट, 20+ स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी। अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो 30,000 40,000 ईजिली आप उठा सकते हो। 5 ईयर प्लस है तो 50,000+ भी एक्सपीरियंस का एक्सपेक्टेशन आपकी हो सकती है। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनी की बात करूँ तो 50 से 60,000 ईजिली आप कमा सकते हो।